हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल के कब्जे वाले शहर जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस से बड़ी खबर है। ईस्ट जेरूसलम के पुराने शहर में मस्जिद अल अक्सा के नज़दीक मौजूद शेख जर्रा मोहल्ले से आज सुबह सवेरे एक फ़िलिस्तीनी अरब कुनबे को उनके घर से बेदखल करके इमारत पर बिल्डोज़र चलाकर तबाह कर दिया गया। पिछले साल मई में हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग से पहले शेख जर्रा से अरबों को बाहर निकालने के खिलाफ प्रोटेस्ट की वजह से काफी तनाव बढ़ा था। इजराइल के नाइंसाफी वाले कानून के तहत 1948 के बाद अगर किसी यहूदी का मकान अरब शहरी के पास है तो उसे खाली करने का हक यहूदी शहरी को है, जबकि पूरा इजराइल ही फिलिस्तीनियों को बेघर बनाकर कायम किया गया है। अगर अरबों को भी ये हक मिले तो इजराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाए। मई जंग से पहले रमज़ान के महीने में इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अल अक्सा में भी फ़ौजी कार्रवाइयाँ की थीं। 11 दिन की जंग में तकरीबन 250 फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, जबकि इजराइल के 12 लोग मारे गए थे। हमास और जिहाद इस्लामी ने इजराइल पर तकरीबन 4500 रॉकेट और मिसाइल दागे थे। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि जेरूसलम के शेख जर्रा मोहल्ले में इजरायली पुलिस ने एक फ़िलिस्तीनी कुनबे को उनके घर से बेदखल करके इमारत तबाह कर दी है। साथ ही इस मौके पर 18 फ़िलिस्तीनियों और इजरायली एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया गया है। जेरूसलम सिटी हॉल यानी म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि इस ज़मीन पर पड़ोस के फ़िलिस्तीनी रहने वालों के लिए 6 किंडरगार्टन और ख़ास ज़रूरत वाले बच्चों का स्कूल और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने का प्लान है। जेरूसलम के डिप्टी मेयर फ्लेयर हसन नहोम ने कहा है कि हम ऐसा किसी भी स्ट्रक्चर के लिए करते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ होता है। ये पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलम दोनों जगह में होता है। हसन नहोम के मुताबिक ये घर सालेहिया कुनबे की मिल्कियत में 1990 की दहाई में गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। सालेहिया कुनबे का इसके बरखिलाफ दावा है कि वे निजी अरब जमींदारों से खरीदी गई ज़मीन पर 1950 की दहाई से वहाँ रह रहे हैं। 2017 के बाद से शेख जर्रा में ये पहला फ़िलिस्तीनी कुनबा अपने घर से बेदखल किया गया है। मई 2021 जंग से पहले शेख जर्रा में बेदखली की लड़ाई तनाव की एक ख़ास वजह थी, जिसके नतीजे में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई थी। हमास ने उस वक्त धमकी दी थी कि अगर फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से हटाया गया तो वे उसका बदला लेंगे। ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा से फ़िलिस्तीनी कुनबों की बेदखली के प्लान की मुखालिफत न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों ने की थी, बल्कि यूरोपीय डिप्लोमेट्स और लेफ्टिस्ट इजरायली सियासतदानों ने भी की थी। फ़िलिस्तीनी शेख जर्रा से की जाने वाली बेदखली को इजराइल के ज़रिए पूर्वी जेरूसलम में अपनी मौजूदगी को मिटाने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखते हैं। आज सुबह सवेरे फ़िलिस्तीनी कुनबे की बेदखली के फ़ौरन बाद मेरिट्स पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोसी रज ने कहा कि रात में चोरों के तरीके से सालेहिया कुनबे को बर्फीली गली में निकालने के लिए अफसरान पहुंचे। ये ईस्ट जेरूसलम में फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी है। आपको याद दिला दूं कि 2017 में जेरूसलम म्यूनिसिपैलिटी ने ऐलान किया था कि वो एक स्कूल बनाने के लिए प्रॉपर्टी को हासिल करेगी, जिसके बाद सालेहिया कुनबे के साथ कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी। पिछले साल जेरूसलम की एक अदालत ने म्यूनिसिपैलिटी के हक में फैसला सुनाया था, जबकि सालेहिया कुनबे ने बेदखली की मुखालिफत जारी रखी थी। मंडे को जब पुलिस पहली बार पहुंची तो सालेहिया कुनबे ने खुद को अपने घर के अंदर बंद कर लिया। पुलिस ने इस कुनबे से मुताल्लिक पौधों की नर्सरी पर बुलडोज़र फेर दिया और घर के रहने वालों के साथ बातचीत की। कुनबे के मुखिया महमूद सालेहिया घर की छत पर ईंधन का एक कनस्तर बगल में लिए खड़े थे। उन्होंने अपने घर को देने के बजाय खुद को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। उस वक्त उनका कहना था कि हम नहीं जाएंगे, हम जिएंगे या मरेंगे। सालेहिया ने सोशल मीडिया पर दिए गए वीडियो में कहा था कि मैं खुद को ईंधन से जला लूंगा। उस दिन बाद में पुलिस पीछे हट गई थी, लेकिन दोनों फरीकों में कोई आखिर
समझौता नहीं हुआ था। आज सुबह सवेरे तकरीबन 3 बजे सालेहिया कुनबे के घर पर दर्जनों पुलिस अफसरों ने छापेमारी की, जिसके बाद टकराव खत्म हो गया। मंडे को जब पहली बार बुलडोजर वहां पहुंचे थे तो घर के आसपास अखबार वाले और यूरोपीय डिप्लोमेट्स जमा हो गए थे, जो आज गैर हाजिर थे। आज सुबह सवेरे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे चला गया था और आसपास के इलाकों में जमने वाली बारिश हो रही थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल नवंबर के शुरू में इजराइल ने शेख जर्रा में हजारों स्क्वायर मीटर फिलिस्तीनी लोगों की जमीन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उस वक्त एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट सालेह दीब ने फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा को बताया था कि इजराइल की हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी करके 4 फिलिस्तीनी कुनबों से मुताल्लिक 4700 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन पब्लिक पार्क में बदलने को कहा है। जेरूसलम म्युनिसिपैलिटी ने पहली बार 2016 में इस इलाके में एक पार्क कायम करने का प्लान पेश किया था, लेकिन उस वक्त जमीन को जब्त करने में नाकाम रही थी। जब से इजराइल ने 1967 की जंग में पूर्वी अल कुद्स पर कब्जा किया है, इजरायली यहूदियों ने शेख जर्रा में जमीन के मालिकाना हक का दावा करना शुरू कर दिया और फिलिस्तीनियों को इस मोहल्ले से बेदखल करने के लिए कई मुकदमे दायर किए। पिछले साल जून के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पर सेव शेख जर्रा कैंपेन चलाने वाले एक्टिविस्ट बहन भाई मुना अल कुर्द और मोहम्मद अल कुर्द को इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मजबूर होकर उन्हें हिरासत से रिहा करना पड़ा। इससे एक दिन पहले अल जजीरा की रिपोर्टर गिवारा बुंदेरी को शेख जर्रा में होने वाले प्रोटेस्ट को कवर करते हुए हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये बताया गया था कि ये सब हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को दी जाने वाली धमकियों का नतीजा था कि अगर शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा में इजराइल ने कोई भी गड़बड़ी की तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट मुना अल कुर्द ने अपनी रिहाई के बाद प्रेस वालों से बात करते हुए कहा था कि चाहे वे हमें डराने और धमकाने के लिए कुछ भी करें, हमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं डरा सकेगी। हम अपने घरों में रहेंगे और हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करना जारी रखेंगे जिस पर हम पैदा हुए और पले बढ़े हैं। आपको बता दूं कि मई 2021 की जंग से पहले इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जेरूसलम में फिलिस्तीनी अरबों को शेख जर्रा और सिलवान मोहल्लों से बेदखल करने के लिए ऑर्डर दिए थे। बाद में हालात बिगड़ने के बाद अदालत ने उस ऑर्डर पर अमल को रोक दिया था, लेकिन अब फिर से फिलिस्तीनियों पर दबाव है कि वो अपने घरों को छोड़ दें। उन मकानों में से एक मकान मुना अल कुर्द और मोहम्मद अल कुर्द का है, जिसमें से आधे मकान पर 2009 से एक यहूदी ने कब्जा किया हुआ है। आपको याद होगा कि इसी फैमिली की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन लहजे में अंग्रेजी बोलता हुआ यहूदी कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारा मकान चोरी नहीं करूंगा तो कोई और चोरी कर लेगा। विकिपीडिया के मुताबिक शेख जर्रा पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी मेजॉरिटी वाला मोहल्ला है, जो पुराने यरूशलेम शहर से 2 किलोमीटर नॉर्थ में माउंट सिबस पहाड़ पर है। इस इलाके में सलादीन के एक हकीम शेख जर्रा की 13वीं सदी की कब्र है, जिसकी वजह से इस मोहल्ले का नाम शेख जर्रा हो गया। इस मोहल्ले का कयाम 1865 में हुआ था और धीरे धीरे यरूशलेम के मुस्लिम अमीर ख़ानदान यहाँ बस गए, जिनमें से अल हुसैनी ख़ानदान काफ़ी मशहूर है। 1948 की अरब इजराइल जंग के बाद ये मोहल्ला इसके 1967 के 6 दिन की जंग में इजराइल के कब्ज़े में आने तक जॉर्डन के कब्ज़े वाले ईस्ट यरूशलेम और इजराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट यरूशलेम के बीच बॉर्डर के इलाके में आ गया। इस वक्त इजराइल की सरकार और यहूदियों की कोशिश है कि फिलिस्तीनी इस इलाके से बाहर कर दिए जाएं। इजराइल की अदालत ने 2 मई को फिलिस्तीनी कुनबों को शेख जर्रा मोहल्ले से अपने घरों को खाली करने के लिए कहा था, जिसमें वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। फिलिस्तीनियों की नाराजगी के बाद अदालत ने फिलिस्तीनी कुनबों को वहां नए बसने वाले यहूदियों के साथ समझौता करने के लिए कहा था। यहूदियों ने अदालत में दावा किया है कि यह जमीन उनकी थी। फिलिस्तीनी कुनबों ने यह कहते हुए इस समझौते की पेशकश को कबूल नहीं किया था कि यह कदम इजराइल में रहने वालों के गैर कानूनी दावों को कानूनी हैसियत देने जैसा होगा। इजराइल की अदालतों ने फैसला किया है कि
पूर्वी जेरूसलम में शेख जर्रा इलाके में बच्चों समेत कम से कम 500 फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने का खतरा है, क्योंकि ये ज़मीन यहूदियों की है। आपको याद दिला दूं कि इजराइल किसी न किसी बहाने से ईस्ट जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद के नज़दीक फिलिस्तीनियों की आबादी ख़त्म करना चाहता है, ताकि जब भी वो मस्जिद अल अक्सा को तबाह करे तो आसपास से मुखालिफत ना हो। शेख जर्रा मस्जिद अल अक्सा के नज़दीक की घनी फिलिस्तीनी आबादी वाला मोहल्ला है। इस इलाके के लोगों की ही मस्जिद अल अक्सा के नज़दीक के बाज़ार में दुकानें हैं। उन्हीं लोगों का मस्जिद अल अक्सा में ज़्यादा आना जाना है। नमाज के लिए ये लोग मस्जिद अल अक्सा में ही जाते हैं। आपको याद होगा कि जुलाई 2019 में यहाँ के लोगों ने सऊदी ब्लॉगर मोहम्मद सऊद को मस्जिद अल अक्सा से बेइज्जत करके निकाल दिया था। बच्चों ने उनके मुंह पर थूका और जलील करके भगा दिया। वो इजराइल हुकूमत के न्योते पर इजराइल की सिक्योरिटी के साथ अल अक्सा मस्जिद गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कुछ अफसरान को भी यहां के लोगों ने मस्जिद अल अक्सा से बेइज्जत करके निकाल दिया था। फिलिस्तीनी लोगों में अरब मुल्कों के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के फैसले की वजह से उनके खिलाफ नफरत पनप रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।